हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स बाय संजय। तो मैं आप लोगों का, जैसा कि कल भी हमने बताया था कि हम कक्षा 10 की गणित में आप लोगों को सिखा रहे हैं, जिसमें हमने 3 सवाल लिए थे। 3 में से हमने 2 करके आप लोगों को बताया था। एक हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो, टीचर चाहे कोई भी हो, वो आपको केवल थोड़ा बहुत राह दिखा सकता है, गाइड कर सकता है, आपको सवाल करने का तरीका बता सकता है। बाकी प्रैक्टिस आप अपने बल पर ही करेंगे, तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसी प्रकार हमने एक सवाल आपको प्रैक्टिस में दिया था। हमें उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। उसी सीरीज में हम आगे लेकर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा चौथा है। हम देखो चित्रा प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, जो हमारी कक्षा 10 की गणित है, चित्रा प्रकाशन। उस उस प्रश्नावली को हम ले रहे हैं, जिसे प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें सवाल दिए हैं। हमने सवाल 3 लिया है, 4u² + 8u। अगला है t² माइनस का 15, फिर है 3x² माइनस का x माइनस 4। अब हम इनको क्रमशः हल करके आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर सकते हैं और उसके मूल भी निकाल सकते हैं। ये भी आज हम आप लोगों को नई चीज़ बताएंगे। तो देखिए, हमारा जैसा पहला सवाल है कि 4u² + का 8u। अब इसको हमको फैक्टर इसके करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमसे सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि पूरे समीकरण में एक दूसरे में क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखो 4u है, यहाँ u² है, प्लस का 8u है। इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो u तो कॉमन मिलेगा ही। और 4 और 8 में क्या कॉमन मिल रहा है? यदि देखो 4 के पहाड़े में देखा जाए 4 आता है, 8 के पहाड़े में देखा जाए 4 नहीं आता, लेकिन 4 के पहाड़े में 8 जरूर आता है, तो हमको 4 भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4u² है, हमने 4u कॉमन ले लिया, तब अंदर क्या बचेगा? केवल u बचेगा। 8u में से u तो बाहर आ गया, 8 में का 4 बाहर आ गया, तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा अंदर? 2। अब इसकी हमको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि जो हमने स्टेप किया है क्या वह सही है या गलत है। इसकी जांच हमको जरूर कर लेना है। देखो 4u की हम यदि u में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4u²। फिर 4u की जब 2 में गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा, 4 दूनी 8u। हमारा ये गुणनखंड बन गया, आंसर हो गया हमारा। इसी सीरीज में हम आगे देखेंगे। हमने सवाल अगला लिया है t² माइनस का 15। ये सवाल है। देखो, हम आप लोग को एक बार बता रहे हैं कि किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है और वही संख्या उसका मान हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? t² वैसे ही रहेगा, 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। देखो, रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 15 वैसे ही रहेगा। अब फार्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पर a² माइनस का b²। ये क्या होता है? ब्रैकेट में a + b इंटू ब्रैकेट में होता है a - b। ये फार्मूला होता है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर a की जगह पे कितना है? t है। b की जगह पे कितना है? अंडर रूट 15। तो t + रूट 15 इंटू t माइनस अंडर रूट 15। ये भी हो गया सवाल हमारा। अब इसी प्रकार से जो तीसरा सवाल है वो करके हम देखते हैं। आज का तीसरा सवाल, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये कल जो सवाल लिए थे उसी तरह सा सवाल है। इसमें हमको गुणनखंड करना है। देखो, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। हमको गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक देखना है और जो अचर पद दिया हो, यानी कोई संख्या दी गई, उसकी हमको मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, फिर हमको अचर पद से पहले वाले निशान पे ध्यान देता है। यहाँ पे माइनस दिया रहेगा, तो माइनस का मतलब ये है कि इन दोनों की गुणा कराओगे, 4 तियाँ कितना होता है? 12। अब 12 के ऐसे संभावित टुकड़ा हमको लेना है कि माइनस दिया है तो घटाने पे आना चाहिए 12, यहाँ पे घटाने पे आना चाहिए, सॉरी 12 नहीं, घटाने पे 1 आना चाहिए, केवल एक एक्स। तो देखो 12 कैसे होता है? 4 तियाँ 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है। तो हमको 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, हमको यही चाहिए। तो ये वाला हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3x² माइनस x को लिख सकते हैं 4 - 3
एक्स माइनस 4, ब्रैकेट खोलेंगे 3x² हमने कल भी बताया था, यदि माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है तो निशान अंदर वाले बदल जाएंगे। तो माइनस का 4x माइनस माइनस का प्लस का 3x हो जाएगा -4। अब देखते हैं इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x² है, केवल ये x कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4। ये यहाँ पे सेम बन रहा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4। अब देखो ये 3x माइनस 4 बाहर आ जाएगा पूरे में, अंदर बचेगा x प्लस 1। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, मूल का मतलब ये होता है x की वह वैल्यू जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी उसका मान 0 ला दे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक एक फैक्टर को 0 के बराबर करना होगा। जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। गुणे वाली संख्या हमेशा दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड में जाती है, तो x बराबर 4/3 हो जाएगी। इसी प्रकार जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना जाएगा, माइनस का 1। अब हम यदि x का मान -1 या x का मान 4/3 रखेंगे समीकरण में, तो हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से 3 हमने सवाल लिए थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अपना प्रतिक्रिया ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करें, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।